मुतअद्दिबीना बिआदाबी अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा क़ालू या रसूलल्लाह मन क़राबतुका हाउलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मुअद्दतुहु क़ाल फ़ातिमतु व अलीयुन व इब्नुहुमा व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला सलातन लम युसल्ली फ़ीहा अलैया व अला अहले बैती लम तुक़बल मिन्हु सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्मल्लाम इल्ली मित्रा वर्णा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वर्णो राजा पुनर्ददा हया मित्रो इल्लाम इल्लल्ले इल्लाम मित्रस तेजस का महा होतार मिंदरो महा सुरेंदरा अल्लु ज्येष्ठम परमं बरामानमल्लाह अल्लु रसूल महामद अकबर सियो अल्लाह यकू जगदीश्वरा यकू जगत गुरु सर्व अवतार सत सर्व धर्म गरन सत सम अवतार संभलन पराधना ओम मंगलम सुहा ओम गुरु गुरु सुहा ओम देवस्य सुहा ओम भूर्भुव सुहा तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम पुर्मेदम पूर्णात् पूर्णमदुच्यते पूर्णस् पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। बोल दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। अगर हाथ है तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरात जितना छूटा उठा लेना है एक बार ले लो, मैं जब खड़ा हो जाऊं तो सब बंद कर दो। हजरात केजीएन क्लब के नौजवानों ने बड़ी मेहनत व मशक्कत के साथ इस प्रोग्राम को रचाया बसाया है और आप हजरात इस मजलिसे पाक में आकर के इस मजलिस की खूबसूरती को बढ़ा दिया है। आइए एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? क्या कहने? इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक ज़रबे यदुल्लाही एक सजदाए शब्बीरी। क्या कहने? और बेदम वारसी कहते हैं कि बेदम तो यही पांच है मकसूदे कायनात, बेदम तो यही पांच है मकसूदे कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। और आला हजरत फरमाते हैं कि क्या बात रजा, क्या बात रजा। थोड़ा सपोर्ट करें और इस तरह सपोर्ट ना करें जिस तरह बिहार वालों ने तेजस्वी को सपोर्ट किया कि 2-4 वोट की वजह से वो सरकार ना बना पाए। सपोर्ट करें इंशाअल्लाह। मजमा बिल्कुल गरम। आला हज़रत फरमाते हैं कि क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। हजरात मैं स्टार्टिंग पीरियड ही में
ये बता देना मुनासिब समझता हूँ कि मेरी तकरीर का कंडीशन ये होता है कि मैं मुर्दों के दरमियान नहीं बल्कि मर्दों के दरमियान बोला करता हूँ। और हुसैन का मानने वाला, हुसैन का चाहने वाला, हुसैन पे जा फिदा करने वाला मर्द होता है, यजीद का मानने वाला ना मर्द होता है। आप हुसैनी हो, आप अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करते रहे और एक मर्तबा मचल के बोल दे, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इधर वाला टंकी मार रहे, इधर वाले भी बोले, या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह हजरत, आज पूरा आलम इस्लाम या हुसैन कह रहा है। बच्चा है या हुसैन कह रहा है। बूढ़ा है या हुसैन कह रहा है। जवान है या हुसैन कह रहा है। अपने वक्त का मुफ्ती है लेकिन या हुसैन कह रहा है। अपने वक्त का अल्लामा है लेकिन या हुसैन कह रहा है। अपने वक्त का मुफक्किर है लेकिन या हुसैन कह रहा है। अपने वक्त का गाजी है लेकिन या हुसैन कह रहा है। अपने वक्त का हाजी है लेकिन या हुसैन कह रहा है। लेकिन ए मेरी मिल्लत के शहजादों, अगर नमाजी या हुसैन कहे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर हाजी या हुसैन कहे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर अपने वक्त का गाजी या हुसैन कहे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि हाजी हुसैन का गुलाम है, नमाजी हुसैन का गुलाम है, मुफ्ती हुसैन का गुलाम है, अल्लामा हुसैन का गुलाम है। लेकिन ए मेरी मिल्लत के शहजादों, ये जरूर ताज्जुब की बात है, ये जरूर हैरानी की बात है कि इधर वाला भी या हुसैन कह रहा है। इधर वाला यानी मुसलमान भी कह रहा है, नॉन मुस्लिम भी कह रहा है। अगर आप सुनना चाहते हो तो मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। इधर वाला कहता है जिसका नाम गांधी है, जिसने पूरी दुनिया को मानवता का दर्श दिया, जिसने पूरी दुनिया को ह्यूमैनिटी का पाठ पढ़ाया, वो कहते हैं कि माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज ऑफ बाय बिलीवर्स बट द रिजल्ट ऑफ द सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु। गांधी जी कहते हैं कि आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम टेररिज्म के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम आतंक के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम बम बारूद के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जरिए फैला है। लेकिन गांधी जी कहते हैं, ऐ लोगों, इस्लाम तलवार के जरिए नहीं फैला है, इस्लाम बम बारूद के जरिए नहीं फैला है। अगर पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है तो करबला वाले की कुर्बानी की वजह से। क्या कहने, नारे तकबीर। सब लोग जवाब दें। सब लोग इसलिए जवाब दें कि क्या पता किसकी आवाज हुसैन की बारगाह में कबूल हो जाए। सब लोग जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मुसलमाना ने राज धनवार। गांधी जी कहते हैं कि माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज ऑफ फूड बाय इट्स बिलीवर्स बट द रिजल्ट ऑफ द सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु द ग्रेट सेंट। गांधी जी कहते हैं कि मेरा मानना है कि इस्लाम का फल्ला फुल्ला तलवार के जोर पर नहीं बल्कि इमाम हुसैन की कुर्बानी की वजह से है। ये कौन कह रहा है? एक नॉन मुस्लिम कह रहा है। ये कौन कह रहा है? जिसने नबी का कलमा नहीं पढ़ा है। अगर आप जिंदा हो तो एक मर्तबा मचल के बोलो या हुसैन, और मचल के बोलो या हुसैन। जब गांधी जी की बात आ गई तो हाजी साहब जी इनायत सिर्फ एक बात क्या कहने से, जब गांधी जी की बात आ गई तो अभी 15 अगस्त कब गुजरा है? 2 साल हुआ जी नहीं? कितना दिन हुआ? 15 दिन हुआ, यानी अभी ही गुजरा है।
और 15 अगस्त के दिन पूरा हिंदुस्तान खुशियां मना रहा था, आजादी की खुशियां मना रहा था। चाहे वो हिंदू हो खुशियां मना रहा था, ईसाई हो खुशियां मना रहा था, बौद्धिस्ट हो खुशियां मना रहा था, क्रिश्चियन हो खुशियां मना रहा था। अल मुख्तसर पूरा हिंदुस्तान खुशियां मना रहा था और हर हिंदुस्तानी यही दुआ कर रहा था, यही कामना कर रहा था कि मेरा हिंदुस्तान कामयाब हो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आगे बढ़ जाए, हमारा हिंदुस्तान सक्सेसफुल मुल्क हो जाए। मैंने एक हिंदुस्तानी को पकड़ा और पूछ लिया कि हर हिंदुस्तानी यही दुआ कर रहा है कि हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ जाए, हमारा हिंदुस्तान ताकतवर मुल्क हो जाए, हमारा हिंदुस्तान सक्सेसफुल कंट्री हो जाए। लेकिन ये तो बता जा कि हिंदुस्तान कामयाब मुल्क कैसे होगा, हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा। तो उसने जवाब दिया कि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो गांधी के रास्ते पे चलना पड़ेगा। और थोड़ा फैला लो, चाहे वो कांग्रेसी हो, उसका यही जवाब होगा कि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो गांधी के रास्ते पे चलना पड़ेगा। चाहे वो बीजेपी वाला हो, उसका भी यही जवाब होगा कि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो गांधी के रास्ते पे चलना पड़ेगा। चाहे वो जेएमएम वाला हो, यही जवाब होगा कि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो गांधी के रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो मैं समझ गया कि इधर मसला हल होने वाला नहीं है। मैंने गांधी जी से पूछ लिया, एक गांधी जी आप भी बता दो कि हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा, किस रास्ते पे चलने के बाद हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। तो गांधी जी कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो किसी और रास्ते पर नहीं बल्कि इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलो, हिंदुस्तान क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, क्या कहने। गांधी जी कहते हैं कि इफ इंडिया वांट्स टू बी ए सक्सेसफुल कंट्री इट मस्ट फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु। गांधी जी कहते हैं बहुत अच्छे, आगे बढ़ाना है, हिंदुस्तान को सक्सेसफुल कंट्री बनाना है, बहुत तो अच्छे, किसी और के नक्शे कदम पे नहीं बल्कि इमाम हुसैन के नक्शे कदम बहुत पे चलो, अच्छे, तो हिंदुस्तान आगे बढ़ जाएगा। एक नॉन मुस्लिम का अकीदा है हाजी साहब, बहुत अच्छे, तो वो हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बताओ, अगर हमारा चलना हुसैनी हो जाए, हमारा उठना हुसैनी हो जाए, हमारे आदातो अतवार हुसैनी हो जाए, हमारे किरदारों आमालो अफाल हुसैनी हो जाए, तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कहने के लिए तो हुसैनी हम कहलाते हैं, मुर्गा कटिंग बाल हम कटाते हैं, कहने के लिए हुसैनी हम कहलाते हैं, फटन पजामा हम पहनते हैं, कहने के लिए हुसैनी हम कहलाते हैं, और जहेज में डिमांड पे डिमांड हम करते हैं, कहने के लिए हुसैनी हम कहलाते हैं, गरीबों की जमीन हम हड़पते हैं। वाह, मेरी मिल्लत के शहजादों, क्या आप सच्चे हुसैनी हो जाओ, आप पक्के हुसैनी हो जाओ। मेरा एतकाद कहता है कि जब तुम पक्के हुसैनी हो जाओगे, सच्चे हुसैनी बन जाओगे, तो तुम जमीन के ऊपर भी कामयाब रहोगे। शेरे जमीन क्या कहने। वक्त बहुत कम है, इतना कम है कि हम बता भी नहीं सकते हैं। लेकिन एक जुमला और सुन लो, और ये जुमला सुनना ही पड़ेगा। क्या कहने, ये जुमला सुनना ही पड़ेगा शहबाज भाई, सुनना ही पड़ेगा। अभी एक स्लोगन बहुत घूम रहा था, बहुत तेजी से जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि बच्चे दो ही अच्छे। हाजी साहब, बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे, और उससे निशाना किसको बनाया जा रहा था? मुसलमानों को उससे निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन उन नादानों को पता नहीं है कि मुसलमानों को बहुत ज्यादा तादाद की जरूरत नहीं है, इन्हें तो सिर्फ 72 की जरूरत है। लेकिन वाह, हमें बहुत ज्यादा तादाद की जरूरत नहीं है। और एक जुमला और मैं पलट देता हूँ, अगर ये मेरा एतकाद है तो कौन सी बड़ी बात है, क्या कहने, अगर ये मेरा अकीदा है तो कौन सी
ताज्जुब की बात है। अरे गांधी जी ने आजादी के वक्त में कहा था कि इफ आई हैड एन आर्मी लाइक द 72 सोल्जर्स ऑफ इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, आई वुड हैव वन फ्रीडम फॉर इंडिया इन 24 आवर्स। गांधी जी ने कहा था आजादी के वक्त में कि अगर हमें करबला वालों की तरह 72 अफराद मिल जाए तो मैं हिंदुस्तान को 2-4 साल में नहीं, 2-4 महीने में नहीं, 2-4 दिनों में नहीं, सिर्फ 24 घंटे में आजाद करा दूंगा। क्या कहने। गांधी का अकीदा देखते हैं हजरत, हुसैन का मकाम बहुत आला है, हुसैन का मर्तबा बहुत आला है। तो बताओ जब हुसैन का मकाम ये है, जब हुसैन का मकाम ये है, तो बोलो हुसैन के नाना का मकाम कितना बुलंद होगा। इसीलिए तो अपने खैरों ने कह दिया कि कर कोमल जही हाथ उठाई, चांद सूरज झुक झुक जाई। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। वमालय।